हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर के विषय में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सोलर सिस्टम के विषय में। फ्रेंड्स, सौर मंडल में पृथ्वी, उपग्रह, ग्रह और क्षुद्र ग्रहों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग सेकंड चैप्टर ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, तीन टॉपिक हैं, इनके विषय में आज हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट आप यकीन कीजिए एनसीईआरटी की एक कहावत है कि एनसीईआरटी इज़ द बैकबोन ऑफ यूपीएससी या ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस हो, लोअर हो या वनडे एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी से मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आज हमारे तीन टॉपिक है, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। इनके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या है, ग्लोब के निर्माता कौन थे, सबसे पहले ग्लोब को किसने बनाया, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्लोब और मानचित्र में क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या उसके बारे में क्या क्या अंतर है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला पढ़ते हैं हम लोग ग्लोब। ग्लोब के जो निर्माता थे उनका नाम था मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम ही ग्लोब के, वर्ल्ड ग्लोब के निर्माता थे। मार्टिन बैहम थे। मार्टिन बैहम थे, वर्ल्ड ग्लोब के निर्माता थे। नेक्स्ट फ्रेंड पढ़ते हैं हम लोग ग्लोब और मानचित्र। अच्छा, ग्लोब की आवश्यकता होती क्यों है? ग्लोब के बारे में, ग्लोब के विषय में जो हमें वर्ल्ड के विषय में पढ़ना होता है, वर्ल्ड की किसी कंट्री के विषय में या पूरी अर्थ के विषय में जो हमें पढ़ना होता है, तब हम लोग ग्लोब को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग पर्टिकुलर किसी स्टेट या किसी कंट्री या किसी विलेज या किसी प्लेस के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना होता है, तो हम लोग बेसिकली फ्रेंड्स मानचित्र पढ़ते हैं, यानी एटलस। कई सारे मानचित्रों को मिला करके फ्रेंड्स एक एटलस बनता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं, हम इसके बारे में बताते हैं फ्रेंड्स। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड। फ्रेंड्स, विषुवत रेखा के समांतर पर ग्लोब पर पूरब से पश्चिम, फ्रेंड्स पूरब से विषुवत रेखा के समांतर पर ग्लोब पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इस तरीके से हम लोग देशांतर रेखा के विषय में बात करते हैं। देशांतर फ्रेंड्स वो होता है जो एक टाइम जोन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे किसी देश के बारे में बताता है, हमें किसी प्लेस के बारे में बताता है। अब आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि चैप्टर में हम लोग जाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं कि इससे पहले वाले अध्याय में फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो बस ऐसी स्टोरी है। आगे पढ़ते फ्रेंड्स कि ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जो पॉकेट के नुमा होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमारे, वो ये है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाए। इसलिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में इसकी आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उन्हें उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर होता है। वास्तव में पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, और एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी, किसे अक्ष रेखा कहते हैं, जैसे ये अक्ष किसे कहते हैं, जैसे ये ग्लोब की जो दो पिन है, ये और ये, तो इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसे साउथ पोल बोलते हैं, और ये जो पिन है इसी को हम अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग।
एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे हम विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध यानी आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और आधे भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और यह पृथ्वी पर विभिन्न है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है, यानी फ्रेंड्स इसे हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इसे हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब अक्षांश को हम किस में मापते हैं, क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है। तो अक्षांश को हम अंश में मापा जाता है। आगे आगे हम लोग नेक्स्ट में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इसके बारे में, तो जो भी टॉपिक से जो भी कन्फ्यूजन है वो कम्प्लीटली सॉल्व होता चला जाएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हम लोग कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है और विषुवत वृत्त को ही हम इक्वेटर भी बोलते हैं, यानी भूमध्य रेखा भी। यानी यदि हम यहाँ से देखा जाए तो ये हमारी जो यही है हमारी विषुवत वृत्त। ये जो रेखा देख रहे हैं आप, ये विषुवत वृत्त है, यानी यही इक्वेटर लाइन है, यानी यही भूमध्य रेखा है। और जो आप ये वाली रेखा देख रहे हैं जो ग्लोब को दो बराबर भागों में ये भी डिवाइड कर रहा है, इसे बोलते हैं प्रो मेरिडियन। और फ्रेंड्स इसको हम नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल तो बोलते ही हैं। आगे देखते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, क्योंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों वृत्त के 1/4 है। इसका परिमाप 360 अंश का है, यानी 1/4, यानी अंश 90 अंश है। 90 अंश इस प्रकार उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अंश अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स कुल अक्षांशों की संख्या होती है 180। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन यदि भूमध्य रेखा यानी विषुवत वृत्त यदि उसको भी जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 181। यही आपका राइट आंसर है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी अक्षांश को हम समांतर रेखाओं को हम दक्षिण अक्षांश कहते हैं। यानी इस पूरे ग्लोब में उत्तर की ओर जितने भी हैं इन्हें पूरे उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की ओर जो हैं इन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर एवं होरिजोंटे बेलो होरिजोंटे 20 अंश दक्षिण में स्थित है। चित्र 2.2 जैसे हम लोग इसमें देखते हैं 20 अंश उत्तर में और 20 अंश दक्षिण में, यानी 20 अंश यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था कि चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दोनों क्या है 20 अंश उत्तर में और 20 अंश दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, ये मिसलेनियस में पूछा जाता है और या तो मैचिंग में कभी भी पूछ लेता है। अक्षांशों की जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार हमेशा घटता चला जाता है। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है, थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसे बोलते हैं फ्रेंड्स उत्तरी ध्रुव
और इसे बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी शीत कटिबंध, और इसे उत्तरी शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध यानी ये, और ये हमारी है कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री पर स्थित है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और ये हमारी विषुववृत्त यानी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और ये हमारी मकर रेखा। विषुववृत्त रेखा जो है वो 00 डिग्री देशांतर को दर्शाती है, उस अक्षांश को दर्शाती है, और मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण शीत कटिबंध जो है वो हमारे 66.5 डिग्री पर स्थित है। महत्वपूर्ण अक्षांश, नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समांतर रेखाएं। विषुववृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव और 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये कौन कौन से हैं इनके बारे में हम लोग और आगे पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा यहाँ 23.5 डिग्री कर्क रेखा स्थित है, और उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा स्थित है, और दक्षिण में मकर रेखा भी 23.5 डिग्री में स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी की कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर जरूर चमकता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है और इसे उष्णकटिबंध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा तथा मकर रेखा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, और इन्हें इसीलिए शीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। इसीलिए फ्रेंड्स इसे शीत कटिबंध भी कहा जाता